नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉडकास्ट टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हरदोई में जनसभा को संबोधित किया और दोस्तों जो जन सैलाब समर्थकों का उमड़ा है उसने बीएसपी सुप्रीमो के विरोधियों के होश उड़ा दिए। यानी बीजेपी और इंडिया अलायंस के होश उड़ गए, मैदान में पैर रखने की जगह नहीं थी। दोस्तों, हरदोई में जन सैलाब उमड़ा और भीड़ आपको दिखाते हैं समर्थकों की, जहां पर दोस्तों ये देखिए गाना चल रहा है तो वॉल्यूम तो नहीं ऑन कर पाएंगे, लेकिन आप भीड़ देखिए। ये पंडाल के बाहर की भीड़ है, लोग आ जा रहे हैं और देख सकते हैं आप कि किस तरह से लाखों लोग बीएसपी सुप्रीमो को सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। दोस्तों, किस तरह से लाखों लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं कि लोगों का जन सैलाब उमड़ा। दोस्तों देखिए किस तरह से बीएसपी के झंडे पकड़े समर्थक जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी वही दीवानगी, वही क्रेज, वही चाहत लोगों के अंदर बीएसपी सुप्रीमो के प्रति है। आज भी बीएसपी सुप्रीमो को लोग सुनने उसी तरह से आते हैं जैसे आज से 10-15 साल पहले आते थे। और दोस्तों, ये बात खुद चीख चीख के गवाही दे रही है कि बीएसपी सुप्रीमो का वक्त फिर से आने वाला है। यानी 2024 में बीएसपी सुप्रीमो बड़ी गेम चेंजर, बड़ी किंग मेकर के तौर पर सामने आ रही है। दोस्तों, 3 चरणों के चुनाव बीते हैं और 3 चरणों के चुनाव में साबित हो गया कि बीएसपी सुप्रीमो बड़ी तस्वीर के साथ, यानी बड़े कद के साथ सामने आ रही हैं और ये बात बीजेपी और इंडिया अलायंस अच्छे से समझ रहे हैं। दोस्तों, आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जनसभा को संबोधित करते हुए बहुत गंभीर मुद्दे उठाए। उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, आरोप लगाया बीजेपी पे कि हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी जो है लोगों का शोषण कर रही है। वहीं ये भी आरोप लगाया कि किस तरह से ब्राह्मणों का शोषण इस सरकार में किया जा रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आज मीडिया को भी, यानी जो सर्वे एजेंसियां हैं उनको भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने धोया और कहा कि इन सब चुनावी सर्वे में विश्वास ना करें। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है मैं बताता हूं, चुनावी सर्वे क्या होते हैं। दोस्तों, दरअसल बात यह होती कि चुनावी सर्वे अधिकतर जो होते हैं वो किसी ना किसी राजनीतिक दल के पक्ष में हवा बनाने के लिए होते हैं। किसी को 400 पार करवा देंगे तो किसी को 300 पार करवा देंगे। दोस्तों, ये एजेंसीज, कई तरह की एजेंसीज जो चुनावी सर्वे के नाम पर इस तरह के खेल करती हैं, इस तरह का काम करती हैं और चुनाव से पहले लोगों में एक भ्रम फैलाती हैं कि किस तरह से किसी की 400 सीटें आ रही हैं, किसी की 300 सीटें आ रही हैं। मीडिया का एक धड़ा तो ये काम करता ही है, वहीं जो एजेंसीज होती हैं, कई जो चुनावी सर्वे करती हैं वो भी इस तरह के काम करती हैं और ये बताती हैं कि इस फला पार्टी के पास इतनी सीटें आ रही हैं, फला पार्टी के पास इतनी सीटें आ रही हैं और उनके पक्ष में एक तरह का जनता का, वोटर्स का माइंड वॉश करने की कोशिश करती हैं। बीएसपी सुप्रीमो ने आज मंच से ही ऐसी चुनावी एजेंसियों की जो चुनावी सर्वे करती हैं और चुनावी सर्वे का पोल खोल दी और उन्होंने साफ कह दिया कि इस तरह के चुनावी सर्वे से कोई मतलब नहीं होता है, ये सब फालतू की चीजें होती हैं। और दोस्तों, सही बात यह है कि जनता जिसको वोट देती है वो जो है वो जीतता है, जनता जिसको चाहती है वो जीतता है और वही सरकार में आता है और आपके एक एक वोट की कीमत होती है। दोस्तों, मीडिया में होती है एजेंडा सेटिंग थ्योरी, यानी उस थ्योरी को, उस खबर को बार बार दिखाओ कि एक एजेंडा सेट हो जाए और यही मीडिया का एक धड़ा और यही जो है गोदी मीडिया और यही जो है एजेंसीज जो चुनावी सर्वे करती हैं वो करती हैं, यानी एजेंडा सेट करती हैं और लोगों का एक तरह से माइंड वॉश करती हैं। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह बात साफ कर दी कि चुनावी सर्वे पर विश्वास ना करें, क्योंकि वो किसी को 400, किसी को 500, कहिए जितनी सीटें नहीं हो 600-700 सीटें भी दिखा सकता है। दोस्तों, ये एक चुनावी खेल है, जनता को इसे समझना होगा और ये बात जाननी होगी कि जनता जिसको वोट करती है जीतता वही है, कोई चुनावी सर्वे से नहीं जीतता है। और दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के जनसभा में जो भीड़, जो जनसैलाब उमड़ रहा है वो ये बताने के लिए काफी है
कि आखिर जमीन पर चल क्या रहा है। और दोस्तों साइलेंट वोटर्स, मैं बार बार कह रहा हूं कि 2024 का लोकसभा चुनाव, साइलेंट वोटर्स इस चुनाव में बड़ा गेम करने वाले हैं और कर रहे हैं। 3 चरणों के चुनाव में यह बात साफ हो चुकी है कि बीएसपी के पास बड़ा बहुमत आ रहा है, बड़ा जो वोट है, वोटों की संख्या वो आ रही है। और दोस्तों आपने एक चीज बड़ी नोटिस की होगी कि जैसे जैसे बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जनसभाएं आगे बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे आगे जनसभाएं हो रही हैं, वैसे वैसे और भीड़ बढ़ती जा रही है। आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, नहीं नोटिस किया तो नोटिस करिएगा, जाके वीडियो देखिएगा कि जो शुरुआती जनसभाएं इस चुनाव को लेकर है उसमें और अब की भीड़ में देखिएगा कैसे अंतर आ रहा है। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और ये बता रहा है कि हर चरण के साथ, यानी 3 चरण बीते और 4 चरण बाकी हैं, और हर चरण के साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती का वही क्रेज वापस लौट रहा है। और लोग ज्यादा से ज्यादा, यानी सिर्फ बहुजन वोट नहीं, सिर्फ दलित वोट बैंक नहीं, सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक नहीं, बल्कि कई जाति धर्मों के वोट बैंक जो वोटर्स हैं, जनता है, वो भी बीएसपी सुप्रीमो से कनेक्ट हो रही है। और आज ये बात हरदोई में साबित हो गई जब वहां पर जन सैलाब उमड़ा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है बीएसपी सुप्रीमो ने जहां हुंकार भरी, जहां उनको सुनने लाखों लोग आए, वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पिछले साथी ने ही पोल खोल दी और ये बता दिया कि बीजेपी की बी टीम है कौन। आपको थोड़ा सा सुना देते हैं। ओपी राजभर ने आज जो है वो अखिलेश यादव की पोल खोल दी कथित तौर पर, और ये बता दिया कि बीजेपी की बी टीम है कौन। जब पत्रकार से उन्होंने पूछा, पत्रकार ने ओपी राजभर से पूछा कि बीजेपी की बी टीम कौन है, बीएसपी, तो उनका बीएसपी नहीं है बल्कि सपा है। दोस्तों आपको सुना देते हैं ये सिर्फ सपा भी टीम है महाराज, प्रमाण दे दे विपक्ष का काम है, हम लोगों का काम है। सपा भी टीम है महाराज, प्रमाण दे दे। अखिलेश यादव जी क्या बोले थे मध्य प्रदेश में, कांग्रेस को वोट मत देना। ये साफ बता दिया ओपी राजभर ने कि आखिर बीजेपी की बी टीम कौन है। तो उन्होंने ये कह दिया भले ही वो बीजेपी के साथ इस समय गठबंधन में है और मंत्री भी हैं, लेकिन ओपी राजभर अपने बयानों को लेकर जाने जाते हैं और बड़ा फेमस रहते हैं, जो मन में आता है वो बोल देते हैं। और ओपी राजभर ने कह दिया कि समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव बीजेपी की बी टीम है। और अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश चुनाव में एक बात कही भी थी कि कांग्रेस बहुत चालू है और उसे वोट मत देना, अखिलेश यादव ने बात कही थी, तो ओपी राजभर ने यही कहा। तो दोस्तों ये बात साफ होती जा रही है और बीजेपी के नेता भी ये बात कह चुके हैं कि बीएसपी जो है उससे दरअसल उसी से चुनौती बीजेपी को मिल रही है। ये बात ऑन कैमरा बीजेपी के नेता यानी जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, उनके दोनों बेटे ये बात ऑन कैमरा कह चुके हैं। दोस्तों तस्वीर बहुत साफ है कि ये मुकाबला बीजेपी वर्सेस बीएसपी है। मीडिया में कुछ भी खबर उड़ाई जाए, मीडिया में कुछ भी दिखाया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि मीडिया सरकार नहीं बनाता है, सरकार तो आम लोग बनाते हैं। और जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो को जन समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, उससे साफ है कि बीएसपी सुप्रीमो नंबर 1 चल रही है। ये सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, और वीडियो मैंने आपको दिखा दिया। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, और ये आरोप बीएसपी पे लग रहे हैं बीजेपी की बी टीम होने का, तो ओपी राजभर ने भी ये बात बता दी कि दरअसल बीएसपी जो है वो नहीं बल्कि सपा जो है बीजेपी की बी टीम है। और अखिलेश यादव खुद जो है कांग्रेस को वोट ना करने की अपील करते हैं और यहां उत्तर प्रदेश में गठबंधन कर रहे हैं, हाथ में हाथ डाल के राहुल गांधी के चल रहे हैं। लेकिन सच यही है कि अंदर खाने जो है दल मिल गए हैं, लेकिन अंदर खाने जो दिल है वो नहीं मिल पाए हैं। और ये चीजें सामने भी आ रही, कई तरह के वीडियो भी सामने आ चुके हैं। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कुछ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।